प्रथम प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने हमें अभूतपूर्व गीता दी, और प्रथम ही प्रणाम गुरु स्वामी तेजोमयोनंद जी को, जिन्होंने अपने मधुर धैर्यपूर्ण ढंग से गीता का हमें अध्ययन करवाया। अपने गुरु स्वामी तेजोमयानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं ये विनम्र प्रयास आरंभ करती हूँ। भगवत गीता की व्याख्या का ये मेरा तुच्छ प्रयास हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में साथ साथ रहेगा, ताकि जो श्रोता जिस भाषा को सुविधापूर्वक समझ पाते हैं उसका चयन करें और इसका आनंद उठाएं। भगवत गीता के पठन पाठन से पूर्व हमें कुछ एक बातों की ओर ध्यान देना होगा। भगवत गीता के रचयिता कौन हैं? भगवान श्री वेद व्यास जी भगवत गीता के रचयिता हैं। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत काव्य की भी रचना उन्होंने ही की। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत महाकाव्य का ही एक भाग है। महाभारत महाकाव्य भगवत गीता की पृष्ठभूमि है, इसलिए गीता के पाठकों को महाभारत पर एक दृष्टि अवश्य ही डालनी चाहिए। पृष्ठभूमि को जाने बिना गीता के संदेश को पूरी तरह से समझ पाना कठिन रहता है। महाभारत चंद्रवंशियों की गाथा है, जिन्हें कौरव भी कहा जाता है। हम कथा का प्रारंभ राजा शांतनु से करते हैं। राजा शांतनु हस्तिनापुर के लोकप्रिय राजा थे, युवा थे, आकर्षक थे, अपना कार्यभार बहुत भली प्रकार से निभाते थे। एक दिन गंगा नदी के किनारे टहलते टहलते उनकी दृष्टि एक सुंदर दिव्य देवी पर पड़ी। पहली ही नजर में वह उसकी ओर आकर्षित हो गए। वह सुंदरी देवी गंगा थी। वह उस सुंदरी की ओर बढ़े और उसकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया। सौंदर्य की प्रतिमा देवी गंगा को भी कोई आपत्ति नहीं प्रतीत हुई। उसके हाँ कहने की देर थी कि राजा का मन बल्लियों उछलने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन देवी गंगा की एक शर्त थी। शर्त? राजा से विवाह करने में क्या कोई शर्त हो सकती है? राजा तो प्रेम के आवेश में थे। उससे उसकी शर्त पूछने लगे। वे बोली, आप मुझे कोई कार्य करने से नहीं रोकेंगे और ना ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। जब कोई भी व्यक्ति प्रेम में डूबा हो तो उसकी विवेक शक्ति काम नहीं करती। इस शर्त या वचन का क्या अर्थ हो सकता है? इस शर्त का उनके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस शर्त का राजा के राजसी कार्यों पर क्या प्रभाव हो सकता है? क्या यह जनता को भी प्रभावित करेगी? लेकिन प्रेम में मग्न व्यक्ति, भले ही वह राजा ही क्यों न हो, शर्त की गहराइयों में जाने का सामर्थ्य नहीं रखता। क्योंकि वो शर्त की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो राजा ने बिना सोचे समझे झटपट से वे शर्त मान ली। इसके पश्चात क्या हुआ, देखेंगे अगले कथांश में। ओम श्री गुरुदेव नमः। हरि